अधिकतर सरकारी कार्य पिछले कार्यकाल में मंगलवार को करने वाले योगी आदित्यनाथ ने आज शुक्रवार को दूसरे दौर की बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के स्टेडियम में शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 2 डिप्टी सीएम समेत 52 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। संविधान की शपथ 2022 में ली गई। चुनौती 2024 की है, जहां यह माना जा रहा है कि मोदी योगी की ये जोड़ी ही 2024 के लिए बड़ी उपयोगी बन चुकी है। ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। और ये संभव हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका यशस्वी नेतृत्व केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया। उत्तर प्रदेश अगर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, ये देश के विकास में सहायक बनता है। ये परीक्षा हम जनता जनार्दन की अदालत में कितने अपने आप को खरा उतार सकते हैं। देश में सबसे ज्यादा 80 सांसद लोकसभा भेजने वाला राज्य, सबसे ज्यादा 31 सांसद राज्यसभा भेजने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होता है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। करीब 65,000 की क्षमता वाला लखनऊ का ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। किसी इंटरनेशनल मैच को देखने आने वाले दर्शकों से नहीं, बल्कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, जाने माने नेताओं और सितारों की मौजूदगी में। क्योंकि लखनऊ के जिस स्टेडियम में अब तक 4 इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं, पहली बार नेशनल पॉलिटिक्स के कारण इंटरनेशनल तक कवर हुए चुनाव में जीते योगी आदित्यनाथ एक बड़े राजनीतिक सुपरस्टार की तरह शपथ लेते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दूसरी बार भारत के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य की ऐतिहासिक बैटिंग पाने के लिए क्रीज पर उतर चुके योगी आदित्यनाथ आगे बढ़कर दस्तखत करते हैं। फिर स्टेडियम में विजय उल्लास गूंजता है। सफल कप्तान के तौर पर उत्तर प्रदेश जीतने वाले योगी फिर आगे बढ़ते हैं अपने राजनीतिक अभिभावक नरेंद्र मोदी की तरफ, जो उन्हें उठकर बधाई देते हैं। तो मुझ पर विश्वास किया है पार्टी ने 2017 में, तब तो मैं विधायक भी नहीं था, एक सामान्य सांसद था, मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, मैं शासन के किसी भी दायित्व का तब तक निर्वहन नहीं किया था, लेकिन एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक एक शासन की सुशासन के बारे में कैसे हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है, उस अभियान को
आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो इसकी बात करे। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था, लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए, क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबके साथ योगी आदित्यनाथ की ये जोड़ी जनता के बीच एक भरोसा बन चुकी है। 22 में योगी जी, फिर से 27 में योगी जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान लहराया है, भगवान लहराएंगे। योगी आदित्यनाथ ने अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ही अपना भविष्य नहीं दिखता, बल्कि पार्टी के तौर पर योगी आदित्यनाथ में ही आकांक्षाएं और उम्मीदें कितनी हैं, इस तस्वीर से देखिए। प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क मंत्री नितिन गडकरी, इनका भरोसा योगी आदित्यनाथ पर है। और स्टार मुख्यमंत्री बन चुके योगी का भरोसा अपने नेतृत्व पर, अपनी जनता पर। जनता भले ही प्रतिक्रिया व्यक्त न करती हो, लेकिन वक्त आने पर उसका जवाब जरूर देती है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तमाम दुष्प्रचार के बाद विपक्ष और जितने भी ऐसे लोग थे देश और दुनिया में जो भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता या फिर भारत के हित के संवर्धन में सदैव आड़े बनते हैं, वे सब किसी न किसी रूप में इस चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने की मुद्रा में थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया और जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। सुशासन की नई संकल्पना के साथ इस शपथ समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा मंत्रियों को लेकर जानकारी ये कि 2 डिप्टी सीएम के साथ 16 और कैबिनेट मंत्री, 14 मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री बने। 39 विधायक मंत्री बनाए गए, 8 एमएलसी को मंत्री बनाया गया, 6 मंत्री ऐसे बने जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं। 31 नए मंत्रियों को योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। 22 पुराने चेहरे मंत्री दोबारा बनाए गए हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।